Hello friends, this is Dr. Hema, MD in Homeopathy from Mumbai. Today's topic is very common topic, gout, जिसे हम वात कहते हैं। जो हमारे बोन का प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन बहुत पेन और सिवियर डिस्टॉर्शन होता है मैनी अ टाइम्स। अब गाउट क्या है? इट्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ग्रेटली द ग्रेट टो, जो बड़ा है फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट, उसका इन्फ्लेमेशन होता है जहाँ पे टिश्यू डैमेज होता है एंड देन यू हैव सिवियर पेन। ये किन लोगों को होता है ज़्यादा? जिनको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, अल्कोहल कंजम्पशन है और जिसका पुअर डाइट है, तो दे आर वेरी मच प्रोन फॉर दिस विद द गाउट प्रॉब्लम्स। अब इसको हम कैसे, किन लोगों को होता है? जैसे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स जो दो चीज़ें हैं, ये डीएनए में होती हैं और इसमें इनका प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन जो यूरिक एसिड का होता है वो डिस्टर्ब होने के वजह से देयर इज इंक्रीज यूरिक एसिड इन द ब्लड फ्लो, दैट इज कॉल्ड हाइपर यूरिसेमिया एंड दैट इज कॉमन विथ पीपल हु हैव रिच प्रोटीन डाइट, कॉलीफ्लावर, स्पिनच एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी कॉमन in the genetics where किसी के grandparents को है तो it follows and then in the DNA it is there, so you also start getting gout. तो ये जो है, ये इसको हम समझेंगे कि जैसे क्या होता है एग्जैक्टली जो कंप्लेंट्स हैं वो क्या है। गाउटी अटैक, पहले अक्यूट से बात करती हूँ मैं। गाउटी अटैक में क्या होता है? पेशेंट रात को सो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन ग्रेट टो में देयर इज अ नीडल लाइक पेन एंड फायर ऑफ द ग्रेट टो, एज इफ देयर इज सो मच ऑफ बर्निंग एंड हीट कमिंग इन द ग्रेट टो। दिस इज कॉल्ड गाउटी अटैक। इसमें इंक्रीज यूरिक एसिड के वजह से ये अटैक्स रिपीटेडली आते हैं। तो ये चीज़ अब ये ग्रेट टो में ही क्यों, ये क्वेश्चन है कि आपको ये चीज़ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो अफेक्टेड है, जैसे एंकल्स है, फिर नीज है, बट basically the gout is always of the first metatarsal, that is great toe. Why? Now the thing is, the heart is on the left side of the body, which is quite on the upper side, and the blood flow towards the great toe, the extremities, is definitely less कंपेरेटिवली। उसको टाइम लगता है और वो कम होता है, और डिक्रीज ब्लड फ्लो के वजह से there is the part extremities are more colder and the gout जो है, यूरिक एसिड जो है वो कूलर प्लेसेस पे ज़्यादा जाता है। सो दिस इज़ अ एक्सप्लेनेशन व्हाई इट इज़ अ ग्रेट टो। एंड उसके बाद में जैसे ये रिपीटेड अटैक्स आते हैं तो ये अक्यूट अटैक्स हो जाते हैं, क्रॉनिक अटैक्स। इसमें सिम्टम्स जो है वो है जॉइंट पेन, स्वेलिंग। अगर ये क्रॉनिक है तो एक मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स फॉर्म होता है, यूरिक एसिड सोडियम के साथ में बाइंड होता है और एक मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, तो इट्स अ वाइट कलर क्रिस्टल्स। जैसे ये जॉइंट है तो इसके ऊपर वो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। क्रिस्टल फॉर्मेशन होने के वजह से बहुत बार ये क्रिस्टल से वो डिस्टॉर्शन हो जाता है एंड द जॉइंट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉनिक। इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड देन दिस डिपोजिशन कीप्स इंक्रीजिंग। नॉर्मली जब हम फूड इनटेक करते हैं तो द लिवर इज़ द वन दैट प्रोसेसेस द फूड, तो यूरिक एसिड जो है वो प्रोसेस में होके इट गोज टू द किडनी एंड इफ द proper blood flow is there in the kidney excretes the uric acid. So there are two things, either uric acid production is more or the uric acid excretion is लेस। तो ये दोनों चीज़ें में हमको समझना है। बहुत सारे लोगों जिनको डायबिटीज़ होता है, ओबेसिटी होता है, किडनी डिसीज़ होता है, उसमें किडनी बराबर काम नहीं करता, लिवर बराबर काम नहीं करता, जिसके वजह से देयर इज़ हाइपर यूरिसेमिया। पूरे बॉडी में यूरिक एसिड इनटेक जो ब्लड में है वो ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज ऑफ मोर यूरिक एसिड देयर इज़ अ कंडीशन विच इज़ कमिंग अप, दैट इज़ gout. So this needs a proper evaluation, diagnosis normally ये ग्रेट टो होता है, जॉइंट पेन्स होता है, तो डायग्नोस होता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ गाउट। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप? प्रिवेंशन में आप जैसे सेलरी खा सकते हैं, देन देयर इज़ ब्रोकली, there is more of fruits and vegetables, lemons are good, tart cherries are good,
So these are very basic vegetables which are available at home, which intake you can increase, and increase lot and lots of water. Drink plenty and plenty of water, because किडनी जो है वो डिहाइड्रेशन में जा रही है, और डिहाइड्रेशन की वजह से ही गाउट अटैक आता है. सो इफ यू हैव टू अवॉइड दिस गाउट अटैक, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड. इतना पानी पीजिए कि आपको जो वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करना है वो किडनी उसको एक्सक्रीट कर दे. और अगर यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो जाता है तो वो बाइंड नहीं होगा, मोनोसोडियम क्रिस्टल्स नहीं फॉर्म होंगे. क्रिस्टल्स नहीं फॉर्म होंगे तो आपका टिश्यू डैमेज नहीं होगा, टिश्यू डैमेज होगा नहीं तो आपको पेन नहीं आएगा. सो दिस इज द रिवर्स. सो देर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक विच इज एडवाइज्ड इन द केसेस ऑफ gout. Stop alcohol intake, stop shellfish, stop more of protein intake. If you have gout, these are the preventions that you can do. और ट्रीटमेंट में जैसे होम्योपैथी में केस हिस्ट्री ली जाएगी, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पता चलेगा, जैसे फैमिली हिस्ट्री में है, या यूरिक एसिड क्यों फॉर्म हो रहा है, लिवर का प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है. दिस इज द फिजिकल केस हिस्ट्री. एंड देन द मेंटल केस हिस्ट्री, दैट व्हाट काइंड ऑफ अ नेचर इट इज़, एंग्री, इरिटेबल और काम, कूल, कैसा इंडिविजुअल है, द इंडिविजुअलाइजेशन बेसिस पे देन द मेडिसिन्स आर सिलेक्टेड. there are a few medicines which I'll tell you, that is colchicum, which is very good, ledum pal, antimcrude, sabina. So these are all remedies which are homeopathy remedies used in cases of gout. If you have any queries, you can contact me. The WhatsApp number is flashing on the screen, and you can email me. If you like my channel, please share and subscribe. If you have any queries, let me know. Thank you so much. Thank you, friends.